हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम बात करेंगे जीएसटी की नई नोटिफिकेशन की, जो कि आई थी 27 को। वैसे तो नोटिफिकेशन बहुत पहले आ जाने चाहिए थी, क्योंकि टैक्स पेयर इसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अगर आपको भी जीएसटी के नोटिस इशू हो रखे हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, जिसमें आपने आईटीसी ड्यू डेट के बाद में लिया था, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आप इस सेक्शन को यूज करके अपने सारे डिमांड्स को खत्म करवा सकते हैं। जी हाँ, अभी सेक्शन आ चुका है जिससे आईटीसी की ड्यू डेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। पहले ड्यू डेट हुआ करती थी जीएसटी और फ्रीबी ऑफ सितंबर मंथ, बट बाद में गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके 30 नवंबर कर दिया था। बट ये जो डेट्स एक्सटेंड हुई थी, ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हुई थी। मीन्स फाइनेंशियल 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, इन सब की ड्यू डेट अभी भी पुरानी वाली ही ड्यू डेट मानी जाती थी। बट गवर्नमेंट ने अब नया सबसेक्शन इंसर्ट कर दिया है फाइनेंस एक्ट के थ्रू, सेक्शन 16 सबसेक्शन 5, जो कि अब इफेक्टिव होगा रेट्रोस्पेक्टिवली। मींस अगर आपने अपने जीएसटी की रिटर्न जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, अगर आपने वो 30 नवंबर 2021 से पहले फाइल कर दी थी, तो अब आपको सारा आईटी से अलाउड हो जाएगा। सो अगर आपका कोई भी केस चल रहा है जो कि इस पीरियड से रिलेटेड है, तो आप उस केस को इस सेक्शन को रेफर करके खत्म करा सकते हैं। सो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन जो कि है 17/20/24 सेंट्रल टैक्स की। ये नोटिफिकेशन आई थी 27 मीन्स कुछ दिनों पहले ही ये नोटिफिकेशन आई है। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने दो चीजें कवर की हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो जो सेक्शन थे 118, 142, 148 और 150 ऑफ दिस सेड एक्ट, मीन जो फाइनेंस एक्ट आया था उसका सेक्शन 118, 142, 148 और 150, वो तो इफेक्टिव हो जाएगा डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, मीन्स 27 से। और जो दूसरा पॉइंट नंबर बी है वो इफेक्टिव होगा 1 नवंबर 2024 से, जिसमें सेक्शन ये सारे कवर होते हैं। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉइंट नंबर ए। सबसे पहले आपको जाना है incometaxindia.gov की वेबसाइट पे। वहां पे आके यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और फिर सर्च पे क्लिक कर देना है। सेक्शन 118 जिसमें अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। सो आप इस पे क्लिक करेंगे और आपके सामने सेक्शन 16 से रिलेटेड जो अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट के अंदर वो खुल जाएगी। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 16 कहता क्या है। सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो पहले इसके अंदर 4 सबसेक्शन हुआ करते थे। सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 इंसर्ट किया है फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर। सबसेक्शन 5 ये कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 and 20-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed by the 30th November 21। सो पहले आईटीसी लेने की जो ड्यू डेट होती थी वो जीएसटी रिटर्न की सितंबर मंथ की ड्यू डेट होती थी, बट बाद में गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया था 30th नवंबर तक कि आप आईटीसी ले सकते हो अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो 30th नवंबर तक। तो बट ये जो सेक्शन था वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बाद वालों के लिए था। सो अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 अगर इनकी जीएसटी रिटर्न लेट फाइल की थी तो आपको आईटीसी नहीं मिलता। बट इस नोटिफिकेशन से टैक्स पेयर को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अगर उन्होंने अब जीएसटी रिटर्न अगर 30 नवंबर 2021 से पहले फाइल कर दी थी तो उनको अब आईटीसी मिल जाएगा। सेक्शन 16 कहता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था और बाद में आपने उसको रिवोक करवा लिया और आपने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी विद इन द टाइम, तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। अब हमने सेक्शन 118 तो कवर कर लिया है, अब एक बार देखते हैं सेक्शन 150 क्या कहता है। नो रिफंड ऑफ टैक्स पेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि अगर जो उन्होंने ऑलरेडी टैक्सेस पे कर दिए हैं, जो भी उनपे केसेस वगैरह चल रहे थे, जो भी उनपे ऑर्डर्स इशूड थे, अगर वो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो क्या उनको रिफंड मिलेगा। सो गवर्नमेंट ने ये भी क्लेरिफाई कर दिया है, नो रिफंड शैल बी मेड ऑफ ऑल द टैक्स पेड और द इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स which would not have been paid
not reverse had section 118 been in force at all material times. मीन्स अगर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं तो उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। सो आई होप ये अब आपको क्लियर होगा कि अगर आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर दी थी पिछले सालों से रिलेटेड तो अब आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा और ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो चुका है 27 सितंबर से। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपडेट रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि गवर्नमेंट रोज ऐसी नोटिफिकेशन लाती रहती है जिसमें अपडेट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है।